वर्ण विचार। बच्चों, भाषा के निर्माण में शब्द और वाक्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन किसी भी शब्द को बनाने से पहले भाषा के वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। वर्ण का ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी भी भाषा को बोला या समझा नहीं जा सकता। इस पाठ में हिंदी भाषा को जानने व समझने से पहले वर्णों के ज्ञान को समझेंगे। बच्चों, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। उदाहरण: इ, क, प, आ, री, म, ल, स। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला: स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के प्रकार: ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर ओम। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। अ, इ, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर: इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों को ग्रहण किया। शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया, जिन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। उदाहरण: औ। अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए औ की ध्वनि को भी ग्रहण कर लिया गया है। उदाहरण: फ्रॉक, बॉल, चौक, डॉक्टर आदि। ज, फ। अरबी तथा फारसी के शब्दों के साथ ही इन ध्वनियों को भी हिंदी ने ग्रहण किया है। उदाहरण: जहर, फिक्र आदि। हलंत: हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण: स, म, ह, ल। विसर्ग: किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण अह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। अनुस्वार: यह व्यंजन का चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। उदाहरण: पंख, पंख, पंच, पंच, घंटा, घंटा, सुंदर, सुंदर, लंबा, लंबा। अनुनासिक: अनुनासिकता स्वरों का गुण है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। उदाहरण: ऊंट, ईंट, मैं, उन्हें, क्यों आदि। शिरोरेखा: हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वह शिरोरेखा कहलाती है। स्वर तथा उसकी मात्राएं: व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं।
सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जाता है, जैसे पहला अपने मूल रूप में अनार, ऐनक, ओखली, उल्लू। दूसरा मात्रा के रूप में स्वर, मात्रा, मात्रा से बने शब्द। अ कोई मात्रा नहीं, कमल, रबड़, तरकश। आ की मात्रा, काजल, पायल, घायल। ई की मात्रा, किताब, किरण, विमला। ई की मात्रा, मील, सीढ़ी, जीत। उ की मात्रा, पुल, सुर, कुल्ला। ऊ की मात्रा, फूल, जूता, सूत। री की मात्रा, कृपा, नृप, पृथक। ए की मात्रा, केला, देश, प्रेम। अय की मात्रा, थैला, पैसा, कैसा। ओ की मात्रा, शोर, मोर, लोटा। ओ की मात्रा, कौवा, पौधा, मौसा। व्यंजन क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्ताक्षर श, क जमा श, त्र, त जमा र, ज्ञ, ज जमा इय, श्र, श जमा र। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण, म जमा अ बराबर म, ग जमा ई बराबर गी। संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षरों यानी श, त्र, ज्ञ, श्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे बस्ता, प्याज। जब 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है, जैसे मक्खी, मक्का। हलंत लगाकर भी दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे लड्डू, लट्टू। र के विभिन्न रूप। र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं, जैसे प्रेम, क्रम, नम्र, ट्रक, राष्ट्र, ट्राम। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है। उदाहरण, कर्म, स्वर्ग, वर्षा। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे राजा, र जमा आ जमा ज जमा आ। कैलाश, क जमा ऐ जमा ल जमा आ जमा श जमा अ। मछली, म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई। कक्षा, क जमा अ जमा क जमा श जमा आ। धर्म,
ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ प्रेम। प जमा र जमा ए जमा म जमा अ। अब तक हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।